शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता। याद कीजिए, यदि विद्यमान हो जबकि f a से b में परिभाषित है और जहाँ 3 पॉइंट हमें दिए हैं, तीनों में f x की वैल्यू a और b की वैल्यू यहाँ पर है, तो a बराबर है 0, -1, -3, 2, b है -9, -3, 0, 6 और f x बराबर दिया 3x। तो सबसे पहले हम इसी का सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पर f जो है वो परिभाषित है a से b में और a हमें दिया है 0, -1, -3, 2, b हमें दिया है यहाँ पर -9, -3, 0, 6 और एफ एक्स बराबर दिया है 3x। तो हम वैल्यू पुट करेंगे x की वैल्यू a में से 0, -1, -3 और 2 और यहाँ पर f निकालेंगे कर्मित्युगम के रूप में। तो निकाल लेते हैं। तो x बराबर 0, -1, -3 और 2 रखने पर हमारे पास में रिजल्ट में क्या आएगा, देखिए f1 रखेंगे, सबसे पहले f0 रखेंगे तो 3 × 0 यानी कि 0। उसके बाद में हम f रखेंगे -1 तो 3 × -1 तो -3 आएगा। उसके बाद में हम रखेंगे f में रखेंगे -3 तो 3 × -3 ये आया हमारे पास में -9। उसके बाद में लास्ट रखेंगे f2 तो 3 × 2 = 6। तो हमारे पास में f जो है वो आ चुका है और वो क्या है, 0 रखा तो 0, उसके बाद में -1 रखा तो -3, उसके बाद में -3 रखा तो -9 और लास्ट में 2 रखा तो 6। तो यहाँ पर प्रथम पद तो हमने लिया था प्रांत ए में से। अब अगर द्वितीय पद जो है वो हमारे पास में बी में से आ रहा है तो f तो परिभाषित तो है ही, लेकिन यहाँ पर देखिए सारे के सारे अभी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। बी हमारे पास में है -9, -3, 0, 6 तो 0 आ रहा है द्वितीय पद जो है। उसके बाद में -3 भी आ रहा है, -9 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है, सारे के सारे आ रहे हैं। इसका मतलब ये फलन जो है एक ही है क्योंकि कोई भी नहीं छूट रहा है और एक ही और आच्छादक है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। उस कंडीशन में हमारे पास में ये फलन एक ही है और कोई भी नहीं छूट रहा है तो ये आच्छादक है। तो f जो है यहाँ पर एक ही आच्छादक है तो f इनवर्स विद्यमान है, एक ही आच्छादक है, f इनवर्स विद्यमान है। तो f इनवर्स निकालेंगे तो उल्टा कर देंगे, कर्मित्युगम में जितने भी हमारे पास में वो है दूसरा पद प्रथम पद की जगह कर देंगे। तो f इनवर्स हमारे पास में क्या होगा, पहला तो 0, 0, दूसरा -3, -1 और थर्ड नंबर -9, -3, फोर्थ नंबर 6, 2। ये हमारे पास में f इनवर्स हो जाएगा। एक ही आच्छादक क्यों है, यहाँ पर जो प्रांत का अवयव होता है वो रिपीट नहीं होना चाहिए कर्मित्युगम में, तब वो एक ही होता है। और जो सह प्रांत है उसका अवयव जो है वो कोई भी छूटना नहीं चाहिए। तो सारे अवयव आ रहे हैं, 4 अवयव थे, चारों के चारों आ रहे हैं और प्रांत में कोई भी अवयव रिपीट नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में हमारे पास में फलन जो है वो एक ही आच्छादक है और एक ही आच्छादक है तो f इनवर्स विद्यमान होगा। और इन सभी का उल्टा करेंगे तो द्वितीय पद को प्रथम पद की जगह करेंगे तो हमारे पास में f इनवर्स मिल जाएगा। क्लियर है। सेकंड नंबर में देखिए क्या कह रहा है, a दिया है 1, 3, 5, 7, 9, b दिया 0, 1, 9, 25, 49, 81, f x बराबर दिया है x²। तो यहाँ पर f जो है वो परिभाषित है a से b में और a हमें दिया है 1, 3, 5, 7, 9, b हमें दिया है यहाँ पर 0, 1, 9, 25, 49, 81 और एफ एक्स जो है वो हमें दिया है x²। वही काम करेंगे, x बराबर हम पुट करेंगे यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9 क्योंकि हमें पहले f निकालना पड़ेगा, उसमें चेक करना पड़ेगा एक ही आच्छादक है कि नहीं, तभी हमें पता चलेगा कि f इनवर्स विद्यमान है कि नहीं। विद्यमान होगा तो हम निकालेंगे, उसका उल्टा कर देंगे। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। तो f1 हमने पुट किया तो हमारे पास में 1 का स्क्वायर होगा, वैल्यू 1 ही होगी।
F3 हम F में 3 पुट करेंगे Fx में, तो 3 का स्क्वायर होगा तो 9, उसके बाद में F5, उसकी वैल्यू होगी 5 का स्क्वायर 25, उसके बाद में F7 पुट करेंगे तो F7 की वैल्यू होगी 7 का स्क्वायर 49, और हमने Fx में 9 पुट किया तो 9 का स्क्वायर 81। तो यहाँ पर देखिए सह प्रांत में 1, 9, 25, 49, 81 तो आ रहा है, लेकिन 0 नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पर कहीं पर भी 0 नहीं आ रहा है, तो F निकाल लेते हैं। यहाँ पर F बराबर क्या होगा, 1 पुट किया तो 1 आया हमारे पास में, 2 पुट किया 3 पुट किया तो 9 आया, और 5 पुट किया तो 25 स्क्वायर आ रहा है, 7 पुट किया तो 49, 9 पुट किया तो 81। ये हमारे पास में F आया। तो फलन जो है F आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सह प्रांत के अवयव कौन सा अवयव है? 0 का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, कोई भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, और आच्छादक नहीं है तो विद्यमान नहीं है। आच्छादक नहीं है इसका मतलब F इनवर्स भी विद्यमान नहीं है, F इनवर्स विद्यमान नहीं होगा। F इनवर्स तभी विद्यमान होता है जब F जो है वो एक आच्छादक हो, लेकिन यहाँ पर ये आच्छादक है ही नहीं। क्लियर है? अब देखिए थर्ड नंबर में क्या कर रहा है, A बराबर B बराबर R हो और Fx बराबर x क्यूब हो। तो यहाँ पर देखते हैं इसका सॉल्यूशन, F इनवर्स विद्यमान है कि नहीं चेक करते हैं और फिर उसकी वैल्यू निकालते हैं अगर विद्यमान है तो। F हमें परिभाषित है यहाँ पर A से B में, लेकिन A बराबर B बराबर R है। इसका मतलब ये हुआ कि F जो है वो परिभाषित है वास्तविक संख्या के समुच्चय R में, और Fx हमें यहाँ पर दिया है x क्यूब। तो प्रांत भी हमारे पास में रियल नंबर है और से प्रांत भी हमारे पास में रियल नंबर है। तो हमें यहाँ पर एक ही सबसे पहले प्रूव करना पड़ेगा। हम सारी वैल्यू तो पुट नहीं कर सकते, जैसे हमारे पास में हमने ऊपर किया था। यहाँ पर वास्तविक संख्या में अनंत संख्याएं होती हैं, तो हम एक ही चेक करना हमें। तो हम 2 अवयव लेंगे, x1 x2 बिलोंग्स टू R प्रांत से, और Fx1 बराबर Fx2 करेंगे। उस कंडीशन में अगर हमारे पास में x1 बराबर x2 होगा तो ये एक ही होगा। तो Fx बराबर x क्यूब है तो Fx1 बराबर x1 क्यूब होगा, और Fx2 बराबर x2 क्यूब होगा। क्यूब हटाएंगे तो x1 बराबर x2 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि Fx1 बराबर Fx2 है, तो उस कंडीशन में हमारे पास में x1 बराबर x2 है, तो फलन एक ही है। तो Fx1 बराबर Fx2 है, उस कंडीशन में हमारे पास में x1 बराबर x2 आ रहा है। तो F जो है वो एक ही तो है। अब बात करनी है हमें आच्छादक की कि ये आच्छादक है कि नहीं। आच्छादक हमें चेक करना है, तो हमें जो Fx दिया है उस पर चर्चा करेंगे। Fx बराबर x क्यूब है, और Fx जो होता है वो सहप्रांत का अवयव होता है, परिसर होता है। तो इसके बराबर में हम मानेंगे y, और y किससे बिलोंग करेगा? सहप्रांत से, यानी कि रियल नंबर से। तो यहाँ पर हम इसे आच्छादक प्रूव करना है, तो x बराबर हम वैल्यू लेकर आएंगे। तो x बराबर क्या होगा, दोनों तरफ क्यूब रूट करेंगे, तो x क्यूब में से तो क्यूब हट जाएगा और y की पावर हो जाएगी 1/3। और 1/3 अगर पावर है तो आप लोग गांठ बांध के अच्छी तरह से इस बात को समझ लीजिए कि वो वास्तविक संख्याओं में से ही होगा। अगर y यहाँ पर वास्तविक संख्याओं से बिलोंग करता है तो y की पावर 1/3 जो है वो वास्तविक संख्याओं से ही बिलोंग करेगी। अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट होता तब बात कुछ और होती, तब ये सारी की सारी वास्तविक संख्याओं से बिलोंग नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास में y जो है वो सहप्रांत का अवयव है, परिसर का अवयव है, तो उसके लिए अगर x जो है हमें पता है x वास्तविक संख्याओं से बिलोंग करता है, लेकिन ये पूरी की पूरी वैल्यू अगर वास्तविक संख्याओं से बिलोंग करेगी तब हमारे पास में सहप्रांत का पूर्व प्रतिबिंब मौजूद होगा प्रत्येक अवयव का। इसका मतलब ये होता है कि प्रत्येक अवयव का सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब यहाँ पर मौजूद होगा, और परिसर बराबर हमारे पास में सहप्रांत होगा। क्योंकि y अगर वास्तविक संख्याओं से यानी कि सहप्रांत से है तो y की पावर 1/3 भी यहाँ पर सहप्रांत रियल नंबर से आ रहा है, यानी कि प्रांत के समुच्चय से आ रहा है। ये प्रांत का समुच्चय होगा क्योंकि x के बराबर है, और x जो है वो प्रांत का अवयव है।
क्लियर है। तो एफ यहाँ पर आच्छादक है, एफ आच्छादक है, एफ एक एकी भी है, एफ आच्छादक भी है। तो एफ एक एकी आच्छादक फलन है। तो एफ इनवर्स विद्यमान है, एफ इनवर्स निकाल लेते हैं। एफ इनवर्स निकालना है हमें, तो हमें जो दिया है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, उसके बराबर में वाई मानेंगे। तो एफ एक्स बराबर हमारे पास में वाई होगा और एक्स बराबर हमें मिलेगा एफ इनवर्स वाई। तो एफ इनवर्स वाई की वैल्यू हमें निकालनी है और इसके बराबर में है एक्स, तो एक्स की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। चूँकि एक्स क्यूब इक्वल्स टू वाई है, तो हमारे पास में एक्स बराबर क्या होगा, वाई की पावर 1/3, जो हमने ऊपर किया बिल्कुल वैसे करना है। और एक्स के बराबर में एफ इनवर्स वाई पुट कर देंगे। तो एफ इनवर्स वाई बराबर वाई की पावर 1/3, ये हमारे पास में एफ इनवर्स हो जाएगा। अब इसको रिप्लेस करना चाहिए एक फलन के तौर पे, कि हम फलन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। तो एफ इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा एक्स की पावर 1/3। तो ये हमारे पास में